जो मैंने एसी ऑर्डर किया था वो 21 सितंबर 2025 में ऑर्डर किया था। 9 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर ऑर्डर किया था, सेलर के एंड से कैंसिल कर दिया गया। पहली इंस्टॉलमेंट बनी वो 3,964 रुपए के आसपास बनी। पहली इंस्टॉलमेंट पे की थी जिसके अंदर हमारे 3,782 रुपए 14 पैसे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी एंड 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी हमारी प्रोसेसिंग फी थी। मेल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई एंड विद इन 3 to 4 डेज हमारा जो भी अमाउंट था वो हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपने नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर या फिर ईएमआई के ऊपर किसी प्रोडक्ट को बाय किया और नेक्स्ट डे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है जिसमें कि आपके प्रोडक्ट की पहली इंस्टॉलमेंट शामिल रहती है एंड बिल जनरेट होने के बाद 20 दिन तक आपने अपने प्रोडक्ट का वेट किया और 20 दिन तक आपका प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हुआ और 20वें दिन आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ था उसको फुल पे कर दिया जिसमें कि आपके प्रोडक्ट की पहली इंस्टॉलमेंट शामिल थी। एंड जब आपने अपने प्रोडक्ट की पहली इंस्टॉलमेंट पे की बिल के अंदर तो उसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग फी रहती है, साथ में 18% जीएसटी लगती है प्रोसेसिंग फी के ऊपर एंड जब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आती है तो उसके अंदर आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है एंड इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी पे करनी होती है। तो कुल मिलाकर आपको 3 से 4 अमाउंट रहती हैं आपकी पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर, वो आपने सारी की सारी पे कर दी। एंड अब मान लेते हैं कि 20 दिन के बाद आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया, चाहे वो आपकी तरफ से कैंसिल किया गया हो या फिर वो सेलर की तरफ से कैंसिल किया गया। अब क्योंकि आप ऑलरेडी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं तो इस कंडीशन में आपने जो जो चार्जेस पे किए थे जैसे कि प्रोसेसिंग फी हो गई और जो 18% जीएसटी और जो इंटरेस्ट आपने पे किया था और जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे की थी वो आपको किस तरह से रिफंड मिलेगी एंड आप रिफंड के लिए किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं बिकॉज मेरे साथ सेम सिनेरियो हुआ था। अमेजोन से मैंने एक एसी ऑर्डर किया था नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर एंड 20 दिन तक मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला एंड 20वें दिन मैंने अपना जो पहला इंस्टॉलमेंट था वो पे किया एंड 20 दिन के बाद जो मेरा एसी था वो किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया एंड फिर मैंने किस तरह से रिफंड के लिए क्लेम किया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके साथ फ्यूचर में इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है तो आप किस तरह से इस कंडीशन को हैंडल करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था वो एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो कि एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड जितनी भी ऑनलाइन सेल आती हैं उन सभी सेल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। एंड जो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 4 तारीख को जनरेट होता है। तो जो मैंने एसी ऑर्डर किया था वो 21 सितंबर 2025 में ऑर्डर किया था, जैसा कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हैं 31,548 रुपये 62 पैसे मेरे अकाउंट से काट लिए गए। एंड जो एसी मैंने ऑर्डर किया था वो 9 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर ऑर्डर किया था एंड मैंने 28 सितंबर 2025 तक वेट किया एंड 28 सितंबर तक मेरा जो एसी है वो शिप नहीं हुआ। फिर मैंने अमेजोन से बात की तो पता चला कि वो रास्ते में कहीं लॉस्ट हो गया है एंड किसी वजह से वो सेलर के एंड से कैंसिल कर दिया गया है। एंड अमेजोन ने मुझसे कहा कि आप एक फ्रेश एसी ऑर्डर कर दो, बाकी आपका जो भी प्राइस डिफरेंस रहेगा, यानी कि आपने जो 31,548 रुपये पे एसी ऑर्डर किया है अगर प्राइस अगर बढ़ गया है एसी का तो वो हम प्राइस डिफरेंस आपको पे कर देंगे अमेजोन पे बैलेंस के अंदर। खैर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और मैंने अमेजोन की बात मानी और अपना सेकंड एसी 28 सितंबर 2025 को ऑर्डर किया और इस बार जो मेरा अमाउंट कटा वो 32,485 रुपये 9 पैसे कटा, मतलब ऑलमोस्ट एसी के ऊपर 1,000 रुपये बढ़ चुके थे। एंड ये जो मैंने एसी ऑर्डर किया था पहले दिन जो प्राइम डे सेल होती है अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल के अंदर उस वक्त ऑर्डर किया था। एंड जब मैंने पहली बार एसी ऑर्डर किया था तो इसके अंदर मुझे 99 रुपीज प्रोसेसिंग फी लगी और इसके ऊपर 18% जीएसटी जो कि 17.82 रुपये बनती है वो लगी। और जब मेरी 28 सितंबर 2025 को अमेजोन से बात हुई और अमेजोन ने जब मुझे बताया कि सेलर के एंड से आपका एसी किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है तो अमेजोन ने मुझसे कहा कि हम आपका रिफंड कर देते हैं और आप फ्रेश एसी ऑर्डर कर लो। एंड फिलहाल क्योंकि मेरा बिल जनरेट नहीं हुआ था और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 4 तारीख को जनरेट होता है, तो सितंबर का जो बिल बनता वो 4 अक्टूबर को जनरेट होता। तो 4 अक्टूबर से पहले पहले मेरा जो एसी मैंने ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया और उसका जो रिफंड है वो मुझे वापस भी मिल गया। एंड जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2025 में जो मेरी ईएमआई बन रही थी 31,548 रुपये 62 पैसे की वो कैंसिल कर दी गई और जो अमाउंट थी 31,548 रुपये 62 पैसे की वो मुझे रिफंड कर दी
दी गई एंड जो 99 रुपीज़ मेरी प्रोसेसिंग फ़ी लगी थी और साथ में जो 18% जीएसटी 17 रुपये 82 पैसे लगे थे वो भी मुझे वापस मिल गए। अब क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट नहीं हुआ था और मेरा जो रिफंड है वो मुझे बिल जनरेट होने से पहले मिल गया, तो यहाँ मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड अगर आपके साथ इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है कि आप नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर या फिर ईएमआई के ऊपर किसी प्रोडक्ट को बाई करते हैं एंड आपका बिल जनरेट होने से पहले अगर वो कैंसिल हो जाता है एंड आपका रिफंड आपको बिल जनरेट होने से पहले अगर मिल जाता है, यानी आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर रिफंड आ जाता है, तो फिर आपको किसी तरह की कोई इश्यू नहीं होगा। आपका मतलब जो भी अमाउंट रहेगा, जितने भी आपके चार्जेस लगेंगे, वो सारे के सारे आपको 100% रिफंड कर दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई वो सेकंड टाइम हुई। जब मैंने सेकंड टाइम एसी ऑर्डर किया था तो उसकी डेट थी 28 सितंबर 2025 और इस बार जो मेरा अमाउंट कटा था वो 32,485 रुपये 9 पैसे कटा था। एंड जो मेरा 32,485 रुपये का अमाउंट था ये 30 सितंबर 2025 में इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया गया और इस बार भी मैंने जो एसी ऑर्डर किया था वो 9 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर ऑर्डर किया था और 4 अक्टूबर 2025 को मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया। एंड जब बिल जनरेट हुआ तो जो मैंने सेकंड टाइम एसी ऑर्डर किया था, अब देखिए जो फर्स्ट टाइम मैंने एसी ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया, उसका रिफंड मिल गया, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, उसके अंदर मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उसके बारे में अब हम आगे बात नहीं करेंगे। एंड जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 4 अक्टूबर 2025 को जनरेट हुआ था, जो मैंने सेकंड टाइम एसी ऑर्डर किया था, जो मेरा अमाउंट कटा था 32,485 रुपये 9 पैसे, जब वो ईएमआई में कन्वर्ट हो गया तो जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट बनी वो बनी 3,782 रुपये 14 पैसे एंड इसके अंदर हमारे 360 रुपये 94 पैसे इंटरेस्ट के इंक्लूड थे। एंड जो इंटरेस्ट हमारी लगी उसके ऊपर 18% जीएसटी 64 रुपये 97 पैसे बनी एंड इसके ऊपर हमें 99 रुपये प्लस 18% जीएसटी एक प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ी। कुल मिलाकर हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट बनी वो 3,964 रुपये के आसपास बनी और 10,000 रुपये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पहले कहीं और पर यूज कर लिए। तो कुल मिलाकर मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ 4 अक्टूबर 2025 को 13,964 रुपये हुआ, जिसमें कि मेरे एसी का पहला इंस्टॉलमेंट शामिल था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एसी मुझे अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है और 4 अक्टूबर 2025 को मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया जिसके अंदर मेरे एसी का पहला इंस्टॉलमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर बिल जनरेट होने के बाद हमें जनरली 20 दिन का टाइम मिलता है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। अब देखिए 4 अक्टूबर 2025 को जब मेरा बिल जनरेट हुआ 13,964 रुपए का, तो मैंने पूरे 20 दिन वेट किया और 20 दिन तक जो मेरा एसी है वो मुझे डिलीवर्ड नहीं किया गया। मतलब मेरे एरिया के अंदर जब एसी आया तो उसका सिंगल यूनिट यानी कि इंडोर यूनिट ही रिसीव हुआ मुझे और जो आउटडोर यूनिट था वो नहीं आया। तो वो जो सिंगल यूनिट आया था वो कोरियर बॉय के पास ही पड़ा रहा, मतलब उनके ऑफिस में रहा और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपका जो आउटडोर यूनिट है वो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट रेज कर दिया और वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और जब दोनों यूनिट हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको एक साथ डिलीवर कर देंगे। तो मैंने यहाँ टोटल 20 दिन का वेट किया और जो मेरे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की लास्ट डेट थी वो 24 अक्टूबर थी। तो मैंने 24 अक्टूबर तक वेट किया और 24 अक्टूबर तक मेरा जो एसी है वो मुझे डिलीवर नहीं किया गया और मजबूरन मुझे मेरा जो बिल जनरेट हुआ उसको फुल पे करना पड़ा, जिसके अंदर 10,000 रुपये वो अमाउंट थी जो कि मैंने स्पेंड की थी और बाकी 3,964 रुपये की वो अमाउंट थी जो कि मेरी पहली इंस्टॉलमेंट बन रही थी। अब देखिए यहाँ पर मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मजबूरी में पे करनी पड़ी जबकि मेरे पास प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया है। एंड जब 24 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पे कर दिया तो उसके 3 दिन बाद मैंने अमेजोन से बात की और अमेजोन को बताया कि मेरा जो एसी है वो मुझे अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है और वो मुझे कब तक डिलीवर्ड होगा। एंड अमेजोन ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि मुझे अभी जो आपका एसी है वो आपको डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता, आप एक बार फिर से फ्रेश ऑर्डर कर लो और जो भी प्राइस डिफरेंस वगैरह रहेगा वो हम आपको पे कर देंगे। एंड अगेन मेरे पास फिर से कोई भी ऑप्शन नहीं था। एंड इस बार जो मैंने तीसरी बार एसी ऑर्डर किया वो मैंने अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किया, जो अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है। एंड उसके बारे में फिर कभी हम आगे बात करेंगे। एंड मुझे तीसरी बार में भी एसी नहीं मिला भाई साहब, मैंने चौथी बार एसी ऑर्डर किया तब जाकर मुझे एसी डिलीवर्ड हुआ। एंड मुझे जो प्राइस डिफरेंस मिला वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस मिला अमेजोन की तरफ से। एंड जो 45,000 रुपए का एसी था वो ऑलमोस्ट मुझे 29,500 के अप्रॉक्स पड़ा। एंड अगर आप इस मुद्दे के ऊपर अगर डिटेल में अगर वीडियो चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से मुझे 45,000 का एसी 29,500 रुपीज का पड़ा, मतलब 29,500 रुपए का मिला। वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हमारा मुद्दा यह है कि जब हमारा सेकंड टाइम एसी हमें डिलीवर्ड नहीं हुआ और हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो उसके बाद हमारा जो रिफंड है वो अमेजोन की तरफ से रिलीज कर दिया गया बिकॉज हमने फ्रेश एसी ऑर्डर कर दिया। और इस बार जो हमें अमेजोन की तरफ से रिफंड मिला वो 32,485 रुपए 9 पैसे जो हमारे क्रेडिट कार्ड से कटे थे उतने के उतने हमें वापस मिल गए। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हम ऑलरेडी अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर चुके थे और जो अमेजोन की तरफ से रिफंड आया था वो हमें उतना ही आया जितना कि हमारे क्रेडिट कार्ड से कटा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो देखने में कुछ भी नहीं लग रही, लेकिन मैंने 3 से 4 दिन वेट किया और जो मेरी प्रोसेसिंग फी वगैरह कटी थी और जो 18% जीएसटी मैंने पे की थी
थी एडवांस में, वो मुझे रिफंड नहीं मिली। एंड इसके बारे में मैंने अमेजोन से बात की और अमेजोन ने कहा कि आप इसके बारे में अपने बैंक से बात कर सकते हैं, हमने अपने एंड से जो भी रिफंड आपका बन रहा था वो आपको इश्यू कर दिया। एंड उसके बाद मैंने एसबीआई कस्टमर केयर पे बात की। एंड जब एसबीआई कस्टमर केयर पे जब मैंने बात की तो वहां पर मुझे एक बहुत ही ज्यादा कमाल की इंफॉर्मेशन मिली। और इंफॉर्मेशन ये थी कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई के ऊपर या फिर नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर ऑर्डर करते हैं, एंड अगर आप 50 दिन के अंदर अंदर अगर अपनी नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई को अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं कस्टमर केयर पर कॉल करके। अगर आप 50 दिन के बाद अगर कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो आपने जो नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई के ऊपर किसी प्रोडक्ट को बाय किया है फिर वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर आप उसको कैंसिल कराएंगे 50 दिन के बाद तो फिर वो फोरक्लोजर फी आपको पे करनी होगी, कुल मिलाकर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे। खैर 50 दिन से पहले ही मैंने कस्टमर केयर पर कॉल की और जब कस्टमर केयर पर मैंने अपनी सारी कंडीशन बताई तो फिर कस्टमर केयर ने जो मेरी 32,485 रुपए की अमाउंट के ऊपर 9 मंथ के लिए नो कॉस्ट ईएमआई बनी थी उसको कैंसिल किया। एंड कैंसिल करने के बाद जो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे की थी जिसके अंदर हमारे 3,782 रुपए 14 पैसे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी एंड 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी हमारी प्रोसेसिंग फी थी, और इंटरेस्ट के ऊपर जो हमने 18% जीएसटी पे किया था वो सारा का सारा अमाउंट हमें वापस मिल गया। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम फिर ये निकल के आई कि ऑलरेडी मैं पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर चुका था और जब मुझे ये सारा का सारा रिफंड एसबीआई कस्टमर केयर की तरफ से वापस मिला तो मेरा जो अमाउंट था लगभग 3,900 के आसपास जो भी मेरी पहली इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो मेरी क्रेडिट कार्ड के अंदर एक्स्ट्रा चली गई। मतलब मेरा पैसा अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा चला गया और मेरा जो अमाउंट था अब वो माइनस में शो होने लगा। एंड इस बीच मैंने 1,158 रुपए का अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से एक फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन किया तो कुल मिला के जो 3,900 के आसपास मेरी पहली इंस्टॉलमेंट बन रही थी उसमें से 1,158 रुपए लेस करके जो माइनस में अमाउंट शो हो रही थी वो 2,806 रुपए शो हो रही थी। अब 2,806 रुपए मेरी तरफ से यानी कि मेरे पैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर जा चुके थे और ये जो अमाउंट है ये माइनस में शो हो रही थी। तो कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर माइनस में आपको अगर अमाउंट शो हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में अमाउंट शो होने का मतलब ये होता है कि जो माइनस का पैसा है वो आपका पैसा है, ना कि बैंक का पैसा आपके ऊपर है। तो फिलहाल बैंक के ऊपर मेरा पैसा था 2,806 रुपए। एंड अपने इस 2,806 रुपए के बारे में मैंने कस्टमर केयर से बात की और मैंने उनसे पूछा कि मेरा ये जो पैसा एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के अंदर चला गया है वो मुझे वापस कैसे मिलेगा। तो कस्टमर केयर ने मुझे 2 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन ये था कि जब भी आप फ्यूचर में अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर स्पेंड करेंगे तो आपका जब बिल जनरेट होगा तो ये 2,806 रुपए वहां पर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन ये था कि हम आपके पास एक ईमेल भेजेंगे एंड ईमेल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा एंड लिंक पे क्लिक करके आपको अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है एंड देन उसके बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है जैसे कि मेरे केस में 2,806 रुपए बन रहा है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ना तो मैंने पहला ऑप्शन चूज किया और ना ही सेकंड ऑप्शन ईमेल वाला चूज किया। मुझे एसबीआई बैंक के अंदर एक अलग ही ऑप्शन देखने को मिला। चलिए अब मैं आपको उस ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से आप बिना कस्टमर केयर पर कॉल करें अपना जो पैसा है जो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका एक्स्ट्रा पैसा चला गया है, मेरे केस में जो 2,806 रुपए है उसको मैंने बिना कस्टमर केयर पर कॉल करे बाद में कैसे वापस लिए अपने अकाउंट के अंदर। चलिए अब मैं आपको उसका ट्यूटोरियल दिखाता हूं। तो मतलब यार ये वीडियो अभी तक अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मतलब यार इतनी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं बना के दे रहा हूं पूरे प्रूफ के साथ, तो यार एक लाइक तो खैर बनता ही है। तो अब अपनी अमाउंट को रिफंड लेने के लिए बिना कस्टमर केयर पर बात करें सबसे पहले आपको एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड उसके बाद आपको बॉटम में सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको एक फीस का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड बैलेंस रिफंड का भी एक ऑप्शन शो होगा। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपकी जितनी भी अमाउंट एक्स्ट्रा होगी आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस के अंदर वो आपको शो हो जाएगी। जैसे कि हमारे केस में 2,806 रुपए 27 पैसे हमें शो हो रही है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अब अपनी अमाउंट एंटर करनी है एंड अमाउंट एंटर करने के बाद आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है कि आप किस रीजन से इस अमाउंट को वापस लेना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने यहां से पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एक्सेस मल्टीपल पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हमने अपने अकाउंट की सारी डिटेल फिल कर दी और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया एंड ओटीपी एंटर करने के बाद जब हमने सबमिट किया तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई एंड विद इन 3 to 4 डेज हमारा जो भी अमाउंट था वो हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जो भी अमाउंट आपकी क्रेडिट कार्ड के अंदर एक्स्ट्रा चली जाती है आप उसको एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर वापस ले सकते हैं एंड बाकी अदर क्रेडिट कार्ड के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही रहता है। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप डिटेल में समझाया कि अगर आपके साथ नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई के ऊपर प्रोडक्ट बाय करने पर अगर इस तरह का अगर झंझट पड़ जाता है
फ्यूचर में कभी भी, तो आप अपनी प्रॉब्लम को इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने स्टेप बताए इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको वो एसी वाला अगर मसला अगर डिटेल में देखना है कि किस तरह से मुझे चौथी बार में एसी मिला और किस तरह से मुझे 45,000 का एसी 29,500 रुपये में मिला, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर उसके ऊपर भी एक इसी तरह का डिटेल वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फाइनली फिनिश करते हैं।